अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। आज की वीडियो में हम डिटेल में केसी यूनिट के चार्ट को एनालाइज करेंगे अगेन ऑन अक्रॉस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, और एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कल के सेशन में स्पेसिफिकली किस तरीके से बिहेव कर सकती है। उसके अलावा आई गेस हम कुछ चंद स्क्रिप्ट्स का जो है एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे, और कोशिश हमारी ये होगी कि वो एनालिसिस इतना क्वालिटी और कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स का हम करें कि आगे इन केस उसमें कोई हमें आने वाले सेशंस में या कल के सेशन में कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर क्रिएट होती हुई नजर आती है तो वो आपके साथ जो है शेयर की जाए। तो आइए अच्छी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ, शुरुआत करेंगे हम केसी हंड्रेड के चार्ट के साथ। केसी हंड्रेड में बाय द वे हमने आपके साथ कल अपना एनालिसिस शेयर करा था सीजनल्स का। अप्रैल में हिस्टोरिकली मार्केट ने जो है वो बेहतर परफॉर्म करा है। लास्ट 13 ईयर्स की अगर हम बात करें तो मार्केट ने ऑन 10 इंस्टेंसेस पॉजिटिव नोट पे जो है क्लोज करा है। सो ये एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करती है मार्केट में कि शायद इस दफा भी अप्रैल का महीना मार्केट के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहे। अच्छा, कंसर्निंग फैक्टर मार्केट के लिए हमने जो आपके साथ डिस्कस करा था वो ये था कि अगर आप ओवरऑल इस चार्ट को देखें, सो वी वर प्रॉब्ली हम बहुत पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके थे ये फॉर्मेशंस। जब मार्केट ने फर्स्ट टाइम जो है 67,000 का हाई लगाया था, वहां पे हमने ये टॉप आइडेंटिफाई करा था कि दिस कैन मोस्ट प्रॉब्ली बी द टॉप ऑफ द मार्केट। और एग्जैक्टली मार्केट का उस टाइम पे ये टॉप था। मार्केट ने एक हाई लगाया, उसके बाद रिवर्सल होकर नीचे आई, मार्केट रिवर्सल हुआ, मार्केट नीचे आई, 38.2% रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करा, अपने असेंडिंग चैनल को रिटेस्ट करा, फिर वहां से पिकअप लेके एक नया हाई डिफाइन करा। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो मार्केट स्ट्रगल कर रही है अपने इस पर्टिकुलर चैनल के टॉप के ऊपर। 67,100 से लेके 67,300 का एक जोन बन रहा है जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ तो 67,300 तक हमारी एक रेजिस्टेंस आ रही है जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। तो जब तक मार्केट 67,300 के लेवल को प्रिसाइजली ब्रीच नहीं करती है, ब्रेक नहीं करती है, तो हम बहुत ज्यादा तेजी मार्केट में नहीं होती हुई देख सकते। तो ये फिलहाल एक सिनेरियो है, थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है इंडेक्स के हवाले से। ओवरऑल अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम से शिफ्ट करें तो व्हाट वी हैव बीन नोटिसिंग इज अक्रॉस, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। आई गेस मार्केट 67,300 का मार्केट ने हाई लगाया। अच्छा, ये प्रीवियस हाई है, मार्केट ने इसको कुछ टाइम के लिए ब्रीच करा पर सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे आ गई। अच्छा, 67,300 का हमारा ये हाई है। जब तक मार्केट अपने इस हाई को ब्रीच नहीं करती है और एक नया हाई लगाने की तरफ नहीं जाती है तब तक हम बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं कर सकते। फिलहाल आज जो है वो आज का जो दिन था, बाय द वे आज मार्केट ने जो है वो हैमर बनाया। हैमर यूजुअली जो है वो मार्केट में जब एक बुलिश रिवर्सल होना होता है या एक अपसाइड आनी होती है तब बनता है। तो मार्केट ने नीचे की तरफ से रिजेक्शन देते हुए एक हैमर पोस्ट करा है यहाँ पे। तो होपफुली अगर वॉल्यूम्स वगैरह सपोर्ट करते हैं तो मार्केट में थोड़ी बहुत कल के दिन भी देखें, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत बुलिश एक्टिविटी हम नोटिस करेंगे। आज भी कोई बहुत बुलिश एक्टिविटी नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं थे, पर यह है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी हम विटनेस कर सकते हैं विद लो वॉल्यूम्स। उसमें स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस जो है आती रहेगी। तो आइए डायरेक्टली फिर हम स्टॉक्स पे ही चलते हैं, क्योंकि इंडेक्स का व्यू तो रेंज बाउंड है, तो बहुत ज्यादा तेजी या मंदी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है वो आपके साथ जो है शेयर करते हैं। पहला ऐसा स्टॉक जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो मैपल लीफ सीमेंट है। अच्छा, मैपल लीफ सीमेंट की अगर हम बात करें तो सीमेंट सेक्टर की कंपनी है, और हमने इस दफा, अच्छा मैं थोड़ा सा फंडामेंटली यहाँ पे बैकग्राउंड दे रहा हूँ। वैसे तो हम टेक्निकल पे ही फोकस करते हैं, और टेक्निकली ही मैं पिच कर रहा हूँ। मैं पिच नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट टेक्निकली ही अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। फंडामेंटली मैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ, और वो आर्ग्यूमेंट्स ये हैं कि इस दफा हमने ये देखा, कल सीपीआई का डेटा आया था और काफी इंकरेजिंग डेटा आया था। फर्स्ट टाइम जो है वो जो हमने ये देखा कि हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट आया है वो इंटरेस्ट रेट से नीचे आया है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करता है मार्केट में कि जो अगली एमपीसी होगी उसमें हम रेट कट मोस्ट प्रॉब्ली देख सकते हैं। तो एक एक्सपेक्टेशन मार्केट में डेवलप हो गई है। तो अगर तो अगली एमपीसी आती है और उसमें रेट कट होता है, तो उसके बाद तेजी नहीं होगी, उसको प्रीएम्प्ट करते हुए उससे पहले ही हमें कहीं ना कहीं सिक्लिकल्स में प्राइस परफॉर्मेंस, अगर तो मार्केट सपोर्ट करती है, अगर तो वॉल्यूम सपोर्ट करते हैं तो नजर आ सकती है। तो यहाँ पे मैपल लीफ को हमने आइडेंटिफाई करा था, क्योंकि अगर आप देखें तो एवर सिंस इट मेड इट्स लो ऑफ 26, वहां से इसने जो है वो एक हाई लगाया था, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 50% रिट्रेस कर लिया है। अब ना सिर्फ 50% रिट्रेस करा है इसने, बल्कि अपनी इस असेंडिंग ट्रेंड लाइन को भी रिटेस्ट करा है, उसको रिस्पेक्ट दे रहा है अभी तक। तो और प्लस यहाँ पे फॉलिंग वेज की का भी सपोर्ट लेवल आ रहा है। तो एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट जोन बन रहा है, अगर सस्टेन करता है यहाँ पे मैपली, तो यहाँ से एक अच्छा पिकअप जो है वो आ सकता है।
और लेवल्स वगैरह टारगेट्स वगैरह हमने यहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर दी है। अच्छा, ये जो करेक्शन आई है इसमें इसकी क्या वजह थी? यहाँ पे एक बेरिश एबीसीडी पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी। ये हार्मोनिक पैटर्न है बाय द वे। क्या साइकोलॉजी होती है, क्यों इस तरीके से ये काम कर रहा होता है, इसमें हम बहुत डिटेल में अभी फिलहाल नहीं जाएंगे। पर हार्मोनिक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी और जैसे ही कंप्लीशन हुई इसकी, तो उसके बाद रिवर्सल आना होता है। और हमने देखा कि मार्केट ने, मैपल लीफ ने टॉप लगाया और फिर वहां से एक अच्छा रिवर्सल, एक हेल्दी रिवर्सल हमें ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो 44 रुपीज के स्टॉक में अगर 10 रुपीज की डाउन साइड आ गई तो इट्स अ बिग बिग डाउन साइड। तो ऑलमोस्ट 25% की डाउन साइड हमने जो है वो वहां से देखी, 22 to 25% की डाउन साइड। एक अच्छी डाउन साइड के बाद इसने जो है अपनी सेंडिंग ट्रेंड लाइन के करीब क्लोज करा। अब यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है। इन केस अगर सस्टेन करता रहता है तो क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रीजन की वजह से सपोर्ट आ रही है, तो एक पिकअप या एक अच्छी अपसाइड, एक मुनासिब अपसाइड जो है वो हम देख सकते हैं। कंसर्निंग फैक्टर क्या है? कंसर्निंग फैक्टर ये है कि वॉल्यूम्स उस तरीके से नहीं लग रहे। अगर आप यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम्स अभी तक उस तरीके से नहीं लगे हैं। अगर आप वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें, लास्ट वीक भी आप देखें, तो वो उस तरीके से मार्केट पार्टिसिपेशन। अच्छा, अगर ये अब ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो टेक्निकल एनालिसिस को बहुत डिटेल में करते हैं उनको इन तमाम चीज़ों का पता होता है। अच्छा, अगर तो देखिए एक शेयर नीचे जा रहा है और वो डाउन ट्रेंड में है, वो सेलिंग आ रही है उसमें, और वॉल्यूम्स डिक्लाइन होते जा रहे हैं, तो ये इनफैक्ट एक इंकरेजिंग साइन है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर तो वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहे हो, वॉल्यूम्स इतना ज़्यादा नहीं है और वो नीचे जा रहा है स्टॉक, तो कहीं ना कहीं वो इवेंचुअली रुक जाएगा, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेशन उतनी नहीं आ रही है। ये एक चंद हाथ हैं या थोड़े से वॉल्यूम्स है जिसकी वजह से मार्केट में ये उस तरीके का जो है वो बिहेवियर वगैरह शो कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जो ही इसमें जो है वो देखें, इनिशियली तो जब डाउन साइड आई तो इसमें वॉल्यूम्स लग रहे थे। अब ये थोड़ा नेगेटिव साइन होता है। इसका मतलब ये होता है कि और नीचे टूटेगा, और हमने एग्जैक्टली देखा भी कि और नीचे टूटा ही है। पर अब इस फेज में आके हमने हमने ये रियलाइज करना शुरू करा कि यहाँ पे इसमें वॉल्यूम्स वगैरह कम हो गए लगभग। वॉल्यूम्स वगैरह लगना कम हो गए, तो हमने देखा कि फिर इसने इसमें उतनी तेजी से डिक्लाइन, गिरावट आई भी नहीं, और इसने यहाँ पे जो है वो अब एग्जॉस्शन शो करना शुरू कर दिया और फर्दर डिक्लाइन नहीं कर रहा है। तो गिरते हुए शेयर में या बढ़ते हुए शेयर में अगर वॉल्यूम्स कम हो जाए, तो फिर वो मतलब ये होता है कि वो बहुत जल्द एग्जॉस्शन दिखाने वाला है या रुकने वाला है, या अब फर्दर वो बहुत जल्द जो है वो रुकना या गिरना, बढ़ना या गिरना जो है वो बंद कर देगा। और एग्जैक्टली वही सिनारियो हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत कम है, तो गिरना एटलीस्ट इसने बंद कर दिया, ये एक इनकरेजिंग साइन है। पर बढ़ना अगर इसने है तो यहाँ पे कोई बुलिश कॉन्फर्मेशन दे, वॉल्यूम्स वगैरह लगे, तो वो बहुत जरूरी है इसके लिए। वो एज सच कोई उस तरीके का सिग्नल हमें नहीं मिला है। तो टेक्निकली एक अच्छी बाय बन रही है यहाँ पे, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हो रही है यहाँ पे। फिबोनाची का क्रूशियल लेवल भी आ रहा है, प्लस ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी आ रही है, प्लस फॉलिंग अच्छी सपोर्ट भी आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको। अगर तो कोई और कॉन्फर्मेशन आपको मिलती है तो दैट वुड, आई गेस वो देन इट वुड बी अ नो ब्रेनर, तो फिर इसको डेफिनेटली जो है वो देखा जा सकता है। अगला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई करा है वो पीएसओ आइडेंटिफाई करा है। पीएसओ काफी लोगों से मिस हो रहा है इस टाइम पे। अच्छा, पीएसओ में अगर आप देखें ना, तो पीएसओ ने, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे वीकली व्यू खोलूं, तो वीकली पे अगर आप देखें तो पीएसओ ने अपना बॉटम डिफाइन करा था समवेयर अराउंड 97-98। वहां से इसने जो है वो एक हाई लगाया, जो कि प्रोबेबली प्रीवियस हाई से लोअर था, पर और इसने, लेकिन उसके बाद जो इसने लो लगाया वो प्रीवियस लो से हायर था। तो ये एक इंडिकेशन मिली कि पॉसिबली यहाँ पे एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। एग्जैक्टली हमने देखा भी, मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करा, एक नया हाई लगाने की तरफ चली गई और अच्छा खासा ऊपर जाके ऑलमोस्ट 215 के लेवल पे एक नया हाई लगाया। तो ऑफिशियली इसका अप ट्रेंड तो स्टार्ट हो गया। अब अक्सर हम देखते हैं कि अप ट्रेंड जब स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फॉरन ऊपर चले जाएगा, रिट्रेसमेंट वगैरह आ सकती हैं। और हमने यहाँ पे रिट्रेसमेंट आती हुई देखी भी। इसने अपना लो डिफाइन करा ऑलमोस्ट 140 पे आके, 139 140 पे आके, जहाँ पे अपनी इस ओवरऑल लेग की 61.8% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करी, अपना बॉटम डिफाइन करा और फिर एक अपसाइड दिखा के जो है वो क्लोज करा। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखें, तो अगर आप इस ओवरऑल फॉर्मेशन को देखें तो ऑलमोस्ट कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन है, और इसका ब्रेकआउट हमने आइडेंटिफाई करा हुआ है 176 के ऊपर। ऑल्दो ये विक आ रही है जो थोड़ा सा हमारे व्यू को खराब कर रही है, पर 176 के ऊपर अगर आपको इसके अंदर काम होता हुआ नजर आता है, वॉल्यूम्स वगैरह लगते हैं, तो यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है फॉर इनिशियल टारगेट्स ऑफ 186 टू 188 एंड देन 196 टू 197। और इसमें प्रीवियसली हमने हेड एंड शोल्डर की भी फॉर्मेशन देखी थी, तो दैट इज ऑल्सो इन प्लेस स्टिल। उसके जो टारगेट्स हैं तकरीबन 200 के, वो स्टिल इंटैक्ट हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन के बाद ही थोड़ा कंसोलिडेशन में चला गया, बट इवेंचुअली अगर ब्रेकआउट होता है तो तेजी नजर आ सकती है। अभी जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक हम इसमें तेजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे काफी ज्यादा सप्लाई आ रही है। अगर आप देखें, जो भी इस लेवल को अप्रोच करता है सप्लाई आती है। अभी भी अगर आप देखें तो मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं गिरी है, पर इसने इस लेवल को अप्रोच करा है तो वहाँ पे अच्छी खासी सप्लाई आई है, और इसने रेड कैंडल्स, 3 रेड कैंडल्स जो है पोस्ट करी है।
तो अगर आने वाले सेशंस में इस पर्टिकुलर लेवल को ये ब्रेक करता है तो एक अच्छी अपसाइड, एक अच्छी तेजी हम इसमें देख सकते हैं। और ये मैं टारगेट्स वगैरह भी आपके साथ जो है शेयर कर दिए गए। अगला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई करा था, शायद हमने वीडियो में शेयर नहीं करा था, पर अपने क्लाइंट्स को पिच करी थी आज ही इंट्राडे कॉल के तौर पे। और वो कॉल बाय द वे हमारी फ्लाइंग समिट की थी। फ्लाइंग समिट में हमने आज देखा कि अपर अपर कैप पे क्लोज करा, फिर हमने देखा इवेंचुअली क्लोजिंग इसकी जो है वो नीचे आ गई। काफी अच्छी मूवमेंट हमें दिखी, ऑलमोस्ट 13% की अपसाइड के साथ इसने जो है वो क्लोज करा। अब इसमें तेजी की क्या वजह थी? अगर हम उसकी बात करें तो हमने ये देखा था कि इनिशियली अगस्त में इसने लो लगाया था 4.7 का, वहां से इसने एक पिकअप लिया था, हायर पोस्ट करा था 6.8 का। वहां से बेस के अंदर रिट्रेसमेंट हुई और ऑलमोस्ट 50% ट्रेस, ये 61.8% ट्रेस करा इसने। गोल्डन पॉकेट को अप्रोच करा, वहां पे फिर उसके बाद थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन करी, रेक्टेंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हुई। और अब यहाँ से अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे ब्रेक करता विद गुड वॉल्यूम्स या रेड कैंडल के साथ तो नीचे भी आ सकता था। पर अक्सर दफा हम ये देखते हैं कि एक अप ट्रेंड होता है, उसके बाद एक करेक्शन आती है, तो उठने के लिए जो है ना उसने पहले कंसोलिडेट करना होता है। तो अगर तो इस तरह की क्लीन कंसोलिडेशन होती है तो वहां पे हम ये देखते हैं कि अगर रेक्टेंगल में फॉर एग्जांपल कंसोलिडेशन हो रही है, तो जो ही रेक्टेंगल का ब्रेकआउट हो, अगर आप इंट्राडे कॉल के तौर पे देख रहे हैं तो 1 आवर कैंडल पे आप देख सकते हैं। तो 1 आवर पे आपने जैसे ही ब्रेकआउट देखा तो आप अगर एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे उसके बाद भी एक अच्छी अपसाइड हमें नजर आई है। 7.3 पे भी अगर आपने एंट्री ली थी तो एक अच्छी अपसाइड 7.9 के करीब इसने जो है वो क्लोज करा है। तो फ्लाइंग सिमेट में जो है वो इस तरह की मूव बनी है। अच्छा, ये तो वो चीज़ है जो हो गई। अभी अगर इसमें एक्सटेंशन नजर आ सकती है, अगर ये एग्जॉस्शन शो नहीं करता है अपने सही एरी, तो फर्दर ये एक्सटेंड भी कर सकता है और प्रीवियस साइज को अप्रोच कर सकता है। ये तो वो हो गया जो ये तो वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी जो जिस पे कैपिटलाइज कर लिया गया है। अब इसकी रेलेवेंस उतनी नहीं है। तो आपके लिए क्या है, अगर हम उसकी बात करें तो एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्मेशन जो है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर ही पावर सीमेंट में हो रही है, जहाँ पे ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। 61.8% ट्रेस नहीं करा है इसने, 50% ट्रेस करा है, लेकिन एक अच्छी अपसाइड के बाद इसमें डाउन साइड आई और पिकअप लेने से पहले ये कंसोलिडेशन में चला गया, रेक्टेंगल के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसका जो क्रूशियल लेवल आ रहा है वो 5.65 का आ रहा है। ये अगर ब्रीच होता है, इसका अगर ब्रेकआउट होता है, वॉल्यूम्स वगैरह लगते हैं, तो एक्सटेंशन नजर आ सकती है और एक अच्छी तेजी आप विटनेस कर सकते हैं इसके अंदर। तो पावर सीमेंट एक ऐसा स्टॉक है जिस तरीके से आज फ्लाइंग सीमेंट में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, अभी नहीं है, पर अगर ब्रेकआउट होता है विद डिसेंट इनफ वॉल्यूम्स, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे लगे थे फ्लाइंग सीमेंट में। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो आज वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स इसमें इसमें काफ़ी बेहतर लगे हैं। और अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम्स का, वैसे तो डेली पर अगर आप देखें तो आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम्स लगे हैं, और ब्रेकआउट के ऊपर भी अगर आप यहाँ पे देखें तो ब्रेकआउट के ऊपर भी इसने, आई गेस आपको हिस्टोरिकली इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स इसमें, जितना डेटा हमने यहाँ पे पुट इन करा है उसमें तो नज़र नहीं आ रहा। नवंबर के महीने में नजर आए थे जब इसने एग्जैक्टली सिमिलर लेवल्स को अप्रोच करा था, पर उससे पहले या उसके बाद जो है वो हमें एज नजर नहीं आ रहे। तो ये काफी इंकरेजिंग वॉल्यूम, एक अच्छे वॉल्यूम, काफी अच्छे वॉल्यूम से इसने ब्रेकआउट दिया था, तो ट्रस्टेबल ब्रेकआउट था, वहां पे एंट्री बनती थी। तो जैसे ही इसने रिट्रेस करा, अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर हम 15 मिनट का चार्ट लगाएं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो लोग डे ट्रेड करते हैं उनको पता है कि रेलेवेंस क्या है फिबोनाची की। तो फिबोनाची अगर आपने लगाया होता तो ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस करा, रेक्टेंगल को रिटेस्ट करा, और वहां से एक अच्छी अपसाइड बनी इसमें। तो 7.3 से 7.9 की हमने अपसाइड देखी, तीन अच्छी कैंडल्स विद गुड वॉल्यूम जिसने पोस्ट करी और क्लोज करा। तो फ्लाइंग सिमेंट में जो है इस तरह की अपॉर्चुनिटी बनी। पावर सिमेंट में भी सिमिलर अपॉर्चुनिटी हमें नजर आ सकती है अगर इन केस ब्रेकआउट होता है तो ये एक ऐसी इंट्राडे अपॉर्चुनिटी है जो हमने प्रॉब्ली आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करी है। तो अगर इन केस ब्रेकआउट होता है इसका, इस पे आप, अगर आपकी वर्किंग भी आपको बैक करती है, यू आर विलिंग टू टेक रिस्क, छोटी क्वांटिटी के साथ काम करें, क्योंकि ये वैसा स्टॉक नहीं है जिसमें आप क्वांटिटी को अपने बढ़ा के रखें। तो ये दिस इज ऑल्सो डिस्क्लेमर। काम करने का प्रॉब्ली देखें तरीकेकार होता है कि अच्छे स्टॉक में आप अपनी क्वांटिटी को ज़्यादा रख सकते हैं, पर छोटा स्टॉक जो है, जो कंपैरेटिवली ज़्यादा वॉलेटाइल है, इतना ट्रस्टेबल नहीं है, उसमें अपने वॉल्यूम्स को जो है वो रिड्यूस ही रखें। तो ये एक चीज़ जो है वो ज़रूर अपनी स्ट्रैटेजी में ऐड करिए। अगला जो स्टॉक है वो WTL का है, वर्ल्ड कॉल का है। वर्ल्ड कॉल में हमने देखा कि वर्ल्ड कॉल हैज़ बिन कंसोलिडेटिंग बिलो 1.4 1.41, हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन हो रही थी। ब्रेकआउट अगर हो जाता तो तेजी हो जाती, इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, सेम जोन से सप्लाई आई इसमें। ये जो हमने यहाँ पे नेकलाइन आइडेंटिफाई करी हुई है, यही सप्लाई आई और इवेंचुअली इसमें करेक्शन आ गई 1.28 का, इसने 1.27 का इसने लो लगा लिया।
अब अगर इसका ब्रेकआउट होता है आने वाले सेशंस में 1.41 के ऊपर, तो इसमें तेजी की जा सकती है। इनिशियली हेड एंड शोल्डर का टारगेट जो रेलेवेंट है अभी भी, वो 1.64 का है। बीच में इसकी ये रेजिस्टेंस आ रही है। इवेंचुअली दीज आर द 3 टारगेट्स जिनको आप देख सकते हैं। तो WTL अगेन देखें, ये रिस्की स्टॉक है, मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा एक एनालिसिस है जिसपे आप चाहें तो ट्रेड लें, चाहे तो ट्रेड ना लें। पर टेक्निकल्स जो लोग सीखने के लिए वीडियो देख रहे होते हैं, ये उनके लिए जो है प्रॉब्ली एक लर्निंग कर्व है, या इससे अगर कुछ सीख रहे हो तो वो वाला एलिमेंट जरूर इसमें है। पर अगर आपने ट्रेड लेनी है तो लें, रिस्की लगता है तो ना लें, और ये बाइंग रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। पेनी स्टॉक है, अगर आपको लगता है छोटी क्वांटिटी के साथ काम कर सकते हैं तो अपने रिस्क पे काम करें, और अगर आपको लगता है कि ये वर्किंग इतनी ट्रस्टेबल है तो ही आप काम करिएगा इसके ऊपर। अगला स्टॉक जो हमने लास्ट वीडियो में भी आइडेंटिफाई करा था वो लॉट कैम है। लॉट कैम मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन सपोर्ट के करीब ट्रेड कर रहा है। 61.8% रिट्रेस कर चुका है अपने हाइज लगाने के बाद से। काफी अच्छे लेवल्स के करीब अभी कंसोलिडेट कर रहा है, मिल रहा है। यहाँ पे इनिशियली हमने आइडेंटिफाई करा था कि रिसेंटली इसने 20 के लेवल्स को ब्रेक करने में थोड़ी बहुत इसको स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है। तो अगर इसको ब्रीच करता है तो इसके ऊपर तेजी हम देख सकते हैं, और 22.5 से लेकर 23 के लेवल्स को इनिशियली ये अप्रोच कर सकता है। लेकिन 20 को ब्रेक करना, 20.1 को ब्रेक करना इसके लिए बहुत जरूरी रहेगा। वॉल्यूम्स काफी बेहतर लगे हैं, यहाँ पे लग रहे हैं, ये एक इनकरेजिंग साइन है। अच्छा, ये अगेन वही वाली चीज है, जब ये गिरावट इसकी शुरू हुई तो इनिशियली तो वॉल्यूम से इसमें, अगर आप देखें यहाँ पर एज वो कंटिन्यू रहती रही तो फिर वो वॉल्यूम्स डिक्लाइन होते रहे, और फिर इवेंचुअली हमने फिर देखा भी ये साइडवेज में ही आ गया। और अब यहाँ पे बॉटम डिफाइन करते हुए देखिए, बुलिश कॉन्फर्मेशन नहीं मिली है, कंसोलिडेशन हो रही है। वॉल्यूम्स बेहतर लग रहा है, अगर बुलिश कॉन्फर्मेशन मिल जाती है, 20 को वो ब्रेकआउट आया था, तो यहाँ पे आप इसमें तेजी कर सकते हैं। तो ये फिलहाल लॉट कैम का व्यू है। एंड दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ के बारे में तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।